हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल द वर्ल्ड मिस्ट्रीज पर। और मैं हूँ आपकी फ्रेंड श्रद्धा, जो फिर एक बार हाजिर है एक बहुत ही मनोरंजक वीडियो द आई ऑफ रा के साथ। प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं में एक प्राणी रहा जो सूर्य देवता रा के स्त्री समकक्ष के रूप में कार्य करता और एक हिंसक शक्ति जो अपने दुश्मनों को वश में करती। आई ऑफ रा की शक्ति का विस्तार जो सूर्य के डिस्क के बराबर मानी गई, लेकिन ये अक्सर एक स्वतंत्र देवी के रूप में कार्य करती। इस देवी की तुलना कई विशेष देवताओं के साथ की जा सकती रही है, जिसमें थाहॉर्ड, सेकमेट, बस्तेट, रायट, तावी और मट शामिल हैं। नेत्र देवी सूर्य देव की माता, सहोदर और पत्नी या पुत्री के रूप में कार्य करती। वह रचनात्मक चक्र में उनकी भागीदारी थी, जिसमें खुद वो एक नए रूप में प्राप्त करती जो भोर में पैदा होती। आंख का हिंसक पहलू रा को विकार के एजेंटों के खिलाफ बचाव करना था, जो उनके शासन के लिए खतरा थे। नेत्र देवी के इस खतरनाक पहलू का प्रतिनिधित्व अक्सर एक शेरनी या यूरियस या कोबरा द्वारा किया जाता, जो सुरक्षा और शाही अधिकार का प्रतीक है। आई ऑफ रा होरस की आंख के समान है, जो एक अलग देवता होरस से संबंधित है, लेकिन एक ही अवधारणाओं में से कई का प्रतिनिधित्व करती है। विनाशकारी प्रभाव जब नेत्र देवी नियंत्रण से बाहर हो जाती और देवताओं द्वारा उन्हें एक सौम्य अवस्था में वापस लाने के लिए प्रयास मिस्र की पौराणिक कथाओं में से एक प्रमुख रूप है। आई ऑफ रा प्राचीन मिस्र के धर्म के कई क्षेत्रों में शामिल थी, जिसमें कई देवी देवताओं के पंथ शामिल थे जो इनके साथ समान रूप से कार्य करते। इनकी जीवनदायिनी शक्ति मंदिर के अनुष्ठानों में मनाई जाती और इनके खतरनाक पहलू को फारो, पवित्र स्थानों और सामान्य लोगों उनके घरों की रक्षा में शामिल करते थे। इजिप्शियन अक्सर सूर्य और चंद्रमा की विशेष देवताओं की आंखें कही जाती। उदाहरण के लिए भगवान होरस की दाहिनी आंख सूर्य के बराबर मानी गई और उनकी बाईं आंख चंद्रमा के बराबर। कभी कभी मिस्र के लोग चंद्र नेत्र को होरस की आंख कहते और सौर नेत्र को आई ऑफ रा। रा प्राचीन मिस्र के धर्म में प्रमुख सूर्य देवता थे। दोनों आंखों के वेजट प्रतीक द्वारा दर्शाया गया था। एक शैलीबद्ध मानव आंख जिसमें बाज के चेहरे के निशान थे, जो होरस को दर्शाते थे। इजिप्टोलॉजिस्ट रिचर्ड एच विल्किंसन का मानना है कि होरस की दो आंखें धीरे धीरे होरस की चंद्र आंख और रा की सौर आंख के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। हालांकि रॉल्फ क्रॉस का तर्क है कि कोई भी पार्ट सूर्य और चंद्रमा के साथ होरस की आंखों की बराबरी नहीं कर सकता। मिस्र के इतिहास में देर से सही, लेकिन होरस की आंख का मूल रूप से कुछ और ही महत्व रहा होगा, ऐसा माना गया। मिस्र की कला में पीले या लाल डिस्क की तरह सूर्य का प्रतीक आई ऑफ रा का प्रतिनिधित्व करता था। मिस्र के धर्म में सूर्य के बहुत महत्व के कारण यह प्रतीक मिस्र की सभी कलाओं में सबसे आम धार्मिक प्रतीकों में से एक मानी गई। हालांकि मिस्र के वैज्ञानिक आमतौर पर इस प्रतीक को सन डिस्क कहते रहे। मिस्र की राहत मूर्ति कला में इनके उत्कल आकार से पता चला कि मिस्र वासियों ने इसे एक गोले के रूप में देखा होगा। सूर्य के साथ अपने संबंधों को इंगित करने के लिए प्रतीक अक्सर रा सहित सौर संबंधित देवताओं के सिर के ऊपर दिखाई देती। डिस्क को रा का भौतिक रूप भी माना जाता था। मिस्र की पौराणिक कथाओं में प्रत्येक सुबह क्षितिज से सूर्य के उदय की तुलना रा के जन्म से की जाती थी, एक ऐसी घटना जो उसे और ब्रह्मांड के क्रम को पुनर्जीवित करती। रा एक देवी के शरीर से निकलती जो आकाश का प्रतिनिधित्व करती। आमतौर पर अखरोट उगते सूरज के चित्रण का अक्सर रा को सौर डिस्क के भीतर समाहित एक बच्चे के रूप में दिखाते। इस संदर्भ में इजिप्टोलॉजिस्ट लाना ट्रॉय का मानना है कि डिस्क उस गर्भ का प्रतिनिधित्व कर सकती जिसमें वह पैदा हुआ या प्लेसेंटा जो उनके साथ निकला। रा की आंख भी एक देवी का रूप ले सकती थी, जो ट्रॉय के अनुसार दोनों माँ हैं जो रा को अपने गर्भ से बाहर लाती हैं और एक बहन जो उसके साथ एक नाल की तरह पैदा होती। रा को कभी कभी सूर्यास्त के समय आकाश देवी के शरीर में प्रवेश करने, उन्हें गर्भवती करने
और सूर्योदय के समय उनके पुनर्जन्म के लिए मंच स्थापित करने के लिए भी कहा जाता था। मानव जाति के विनाश नामक मिथक में न्यू किंगडम 1550 से 1070 ईसा पूर्व में स्वर्गीय गाय की पुस्तक में संबंधित है। रा उन मनुष्यों के खिलाफ एक हथियार के रूप में आंख का उपयोग करते जिन्होंने अपने अधिकार के खिलाफ विद्रोह किया। वह आंख भेजता। हाथोर शेरनी देवी सेकमेट के रूप में अपनी आक्रामक अभिव्यक्ति में उनका नरसंहार करने के लिए वह ऐसा करती, लेकिन उसके क्रोध के पहले दिन के बाद रा उसे पूरी मानवता को मारने से रोकने का फैसला करती। वह आदेश देती कि बियर को लाल रंग से रंगा जाए और भूमि पर उड़ेल दिया जाए। नेत्र देवी बियर पीती, इसे रक्त के लिए समझती और अपने नशे की स्थिति में अपने इच्छित पीड़ितों को देखे बिना रा के पास लौट जाती। अपने नशे के माध्यम से वह एक हानि रहित रूप में वापस आ गई। मिस्र वासियों ने नदी के किनारे मंदिरों का निर्माण किया जिसमें देवी के आगमन पर आनंदित जानवरों और बौनों के चित्र थे। विद्वानों को यह नहीं पता कि पहले के समय में मिथक और संबंधित अनुष्ठान कितनी अच्छी तरह से विकसित हुए होंगे। सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है थेब्स में अपने गृह मंदिर में मुट की वापसी, जिसे वहां हर साल न्यू किंगडम के रूप में मनाया जाता। मेडा मुट में मोंटू के मंदिर में एक उत्सव में, जो कि देर से मध्य साम्राज्य का हो सकता है, ये मोंटू की पत्नी रैट तावी थी, जिसे हाथोर और रा की आंख के साथ समानता दी गई थी। इस नेत्र देवी की उपजाऊ नमी युक्त रूप से भरी वापसी ने मोंटू के साथ उनके बाद के विवाह और उनके पौराणिक बच्चे के जन्म के लिए मंच तैयार किया, जिसने बाद में होरस का रूप लिया। मंदिर के नए साल के त्योहार ने उनकी घर वापसी को शराब पीने और नृत्य के साथ मनाया, जो कि देवी के शांत होने के बाद मद्यपान की अवस्था के समांतर था। अन्य शहरों में भी दो देवी देवताओं को आंखों के जुझारू और शांतिपूर्ण रूप के रूप में पूजा की जाने लगी, जैसे हेराक्लियोपोलिस में आयत और नेहेम तावी या अस्वान में सेटेट और अनुकेट के साथ होता था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक नए और रोचक वीडियो के साथ। तब तक डू लाइक, शेयर एंड कमेंट on your YouTube channel, which is The World Mysteries.